अब इसमें देखो एक और टेक्निकल वर्ड आता है, डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड। व्हाट इज डाइपेप्टाइड, क्या होता है डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड, क्या होता है? देखो डाइपेप्टाइड, डाई का मतलब 2, दो, वेरी गुड। ट्राई का मतलब 3, 3। तो व्हेन टू अमाइनो एसिड कंबाइंड, व्हेन टू अमाइनो एसिड कंबाइंड, अगर दो अमाइनो एसिड कंबाइंड होंगे तो कितने पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे? सर 2, दो कैसे बन जाएंगे? दो कैसे बनेंगे? एक बनेगा बीच में, नहीं बनेगा। देखो एक अमाइनो एसिड ये हो गया, एक अमाइनो एसिड ये हो गया, तो ये कैसे बनेंगे? एक ही तो बॉन्ड आएगा इसके बीच में। यस सर। हाँ, तो इसमें एक पेप्टाइड बॉन्ड होगा। तो डाई का मतलब जब दो अमाइनो एसिड कंबाइन होंगे एक पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू, तो उसे कहते हैं डाइपेप्टाइड। ऐसे ही बताओ ट्राई पेप्टाइड में क्या होगा? सर इसमें 2 बनेंगे। हाँ, कितने अमाइनो एसिड कंबाइंड होंगे? 3 अमीनो एसिड। हाँ, 3 अमीनो एसिड या अमाइनो एसिड कंबाइंड टू फॉर्म थ्रू 2 पेप्टाइड बॉन्ड, यानी एक बॉन्ड कम हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। ऐसी टेट्रा पेप्टाइड मतलब 4 अमीनो एसिड। 4 अमाइनो एसिड कंबाइंड होंगे थ्रू 3 पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो मतलब समझ में आ गया सबका? यस सर। डाई, ट्राई, टेट्रा। अगर वो कहता पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड मतलब बहुत सारे हो जाएंगे। है मोर देन 2 अमाइनो एसिड आर कंबाइंड। तो अगर 2 से ज्यादा अमाइनो एसिड कंबाइंड हो जाते हैं तो उसको हम पॉली भी कहते हैं। पॉली मतलब मैनी, तो मैनी कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जब 2 से ज्यादा अमाइनो एसिड आपस में कंबाइंड हो जाएंगे तो उसको हम क्या भी कह सकते हैं? कंबाइंड में पॉली भी कह सकते हैं, पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, तो ये पॉलीपेप्टाइड, डाई, ट्राई, टेट्रा, ये आपको मैंने सब बता दिए। अगर इसमें से कोई डाउट है तो मुझे पूछना है। देखो इसमें आ गया ये, ठीक, ये देखो आपको दिखा देता हूँ। इसमें ये है टेट्रा पेप्टाइड, पेंटा पेप्टाइड, हेक्सा पेप्टाइड। ठीक है, ये डाई पेप्टाइड। ठीक, ये डाई पेप्टाइड हो गया, ट्राई पेप्टाइड हो गया, पॉलीपेप्टाइड हो गया। ठीक है, और पॉलीपेप्टाइड को ही हम क्या भी बोलते हैं? प्रोटीन कहते हैं। पॉलीपेप्टाइड को ही हम क्या बोलेंगे? प्रोटीन, क्योंकि उसमें बहुत सारे अमीनो एसिड कंबाइंड हो जाएंगे तो वही चीज तो क्या हो जाएगी? प्रोटीन हो जाएगी। तो जो पॉलीपेप्टाइड होता है उसे हम क्या भी बोलते हैं? प्रोटीन। ठीक, सर रिपीट कर दो, वो फोन आया था। अच्छा, तो डाई, ट्राई, टेट्रा, पॉली तक तो हम पहुंच गए थे, पॉलीपेप्टाइड। यस सर। तो पॉलीपेप्टाइड को हम क्या भी बोलते हैं? प्रोटीन कहते हैं, क्योंकि प्रोटीन का मतलब ही क्या हुआ कि हजारों अमीनो एसिड उसके साथ कंबाइंड हो जाएंगे, तो उसी को तो हम प्रोटीन बोलेंगे। क्योंकि प्रोटीन से तो क्या बन रहा है? सॉरी, अमीनो एसिड से मिलके प्रोटीन बनता है। और पॉलीपेप्टाइड भी किससे बन रहा है? अमीनो एसिड से ही बन रहा है। तो पॉली का मतलब जब बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में कंबाइंड हो गए तो इसको हम क्या भी कह सकते हैं? प्रोटीन भी कह सकते हैं। ठीक है, इससे हम क्या भी बोलेंगे? प्रोटीन भी बोल सकते हैं। ठीक, यस सर। देखो अब एक सबसे छोटा अमीनो एसिड कौन सा होता है? सबसे छोटा अमीनो एसिड कौन सा होगा? तो उसका नाम है, सबसे छोटा, सॉरी, वो प्रोटीन कौन सा होता है? तो इसमें है, इसका एग्जांपल है आपके पास ये इंसुलिन। इसमें 51 अमीनो एसिड होते हैं, 51। ठीक है, बाकी में बहुत ज्यादा होते हैं लेकिन ये सबसे छोटा होता है और इसमें 51 होते हैं अमीनो एसिड। अब देखो प्रोटीन को डिवाइड किया गया है उसके शेप के बेस पे, दो टाइप्स। प्रोटीन को क्या किया? डिवाइड कर दिया, शेप के बेस पे उसको क्लासिफाई कर दिया। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स शेप।
इट इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। पहला होता है मॉलिक्यूलर और दूसरा होता है एक होता है फाइब्रस और दूसरा होता है ग्लोबुलर। फाइब्रस एंड ग्लोबुलर। ठीक है, तो शेप के बेस पे प्रोटीन को दो टाइप से डिवाइड किया हुआ। शेप के बेस पे पहले को कहते हैं फाइब्रस और दूसरे को कहते हैं ग्लोबुलर। ठीक, ग्लोबुलर ग्लोबुलर कैसे? हाँ, ग्लोबुलर का मतलब क्या होता राउंड। है? हाँ, राउंड, ऐसे देखो, राउंड। ठीक है, और फाइब्रस का मतलब फाइबर जैसा, तभी तो हमने कहा शेप के बेस पे। हाँ, वेरी गुड, एक्सपर्ट बन गए हो हैं। बस थोड़ा ध्यान ही तो नहीं देती है ना, थोड़ा पढ़ती तो नहीं है बस, नहीं तो फाइब्रस का मतलब क्या हुआ? फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, यानी ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। फाइब्रस में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, तो अगर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन गया तो उसे कहेंगे फाइब्रस प्रोटीन। ठीक है, तो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे पैरेलल रन करते हैं एक दूसरे से, और इन दोनों के बीच में कौन सी बॉन्डिंग होती है ध्यान रखना। इसमें एक होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और एक होती है इसमें डाई सल्फाइड बॉन्ड, डाई सल्फाइड बॉन्ड, डाई सल्फाइड बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दो बॉन्डिंग यहाँ पे होती है। ठीक है, डाई सल्फाइड बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे होगा, और ये कैसा होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि इस तरीके का फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है। एग्जांपल से समझ में आएगा। देखो, आपके बाल देखे आपने? श्वेता, बाल देखे आपने? बाल, हेयर, आवाज आ रही है मेरी? यहाँ लाइट भी चली गई अभी। लाइट चली गई? ओके, तो देख लो, आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है? बताओ सर